हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे पैनलों में हमें देखने के लिए मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि इस पैनल में वर्टिकल बार हाफ साइड बनता है और ये हाफ साइड में नो पिक्चर रहता है। तो यहाँ पर इस पैनल की जो दिक्कत है वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैंने ऑन करा सेट को, ऑन करने पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पैनल है इसमें कुछ इस तरीके से फ्लिकर ये हो रहा है। फ्लिकर होने के बाद जैसे जैसे हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है ये फ्लिकर हमारा ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर ये हाफ उसमें बार आ जाता है। अब ये बार आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लैंक है और यहाँ पर बार आ रहा है। और कई बार ये फिर ऐसे आपका फ्लक्चुएट करने लगता है, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे फ्लिकरिंग करेगा और ये वापस चला जाएगा, इसमें कुछ लाइनिंग रह जाएगी। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये कई बार हमें कॉफ से भी देखने के लिए मिलती है, कई बार ग्लास में शॉर्टिंग होने की वजह से भी आती है। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम मिल रही है वो हमें मिल रही है कि इसमें जो वोल्टेज वगैरह है उसको हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमें कहाँ से मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मीटर लेना है और मीटर को लेकर आपको सभी वोल्टेजेस को चेक करना है। यहाँ पर हम मीटर को ऑन कर लेते हैं। मीटर को ऑन करने के बाद इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो आपको सभी वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी सारी वोल्टेजेस को चेक करूँगा। तो यहाँ पर एक लगा लिया मैंने ग्राउंड और यहाँ पर लगाते हैं एक यहाँ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई ये ओके बन रही है। 12 वोल्ट अगर आउटपुट चेक करता हूँ तो आउटपुट भी मेरा ये बिल्कुल ओके है। ये 12 वोल्ट बनने के बाद ये जाते हैं हमारे इस DC टू DC IC में। यहाँ पर आप देखोगे तो DC टू DC IC में 12 वोल्ट की सप्लाई गई। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें सबसे पहले 3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे इसमें जो सबसे पहली वोल्टेज बनती है वो जाती है हमारी इस टीकॉन IC में। टीकॉन IC पे अगर यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 3 वोल्ट के साथ साथ इस IC को चाहिए 1.2 वोल्टेज। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1.2 वोल्टेज भी इसको मिल रहे हैं। अब ये वोल्टेज मिलने के बाद दोस्तों रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर हम देखते हैं तो पिन नंबर 8 पे भी हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज आने के बाद दोस्तों होता यह है कि ये जो टीकॉन IC होती है, ये टीकॉन IC आपके इस DC टू DC IC को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। तो ये जब इनेबल वोल्टेज भेजती है तो यहाँ पर जो आपकी ये 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें इस डायोड पे इनपुट हो रही है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई को AVDD सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर ये DC IC कर रही है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये AVDD वोल्टेज बन जाती है, तो ये AVDD वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है कि ये AVDD वोल्टेज बन के आपके जाते हैं अलग अलग सर्किट में और आपके पैनल में। तो यहाँ पर अगर हम आगे वोल्टेज चेक करते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर कुछ मॉसफेट लगे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर अगर चेक करूँगा तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अभी जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो 500 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रही है। और आगे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो -4 वोल्टेज मिल रही है। और यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो -7 यानी कि 7.99 यानी कि यहाँ पर 8 वोल्टेज है माइनस में। यानी कि ये जो सप्लाई बन रही है हमारी दोस्तों, यहाँ पर ये VGL सप्लाई बन रही है। और VGL सप्लाई बनने के बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ डायोड लगे हैं। इस डायोड पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये 13 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और आउटपुट अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 29 वोल्टेज की सप्लाई ये आउटपुट कर रहा है। अब ये 29 वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों हमें पता चल रहा है कि इसमें जो VGH वोल्टेज है वो भी बन रहे हैं। और VGH वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों होता ये है कि VGH वोल्टेज भी ओके हैं और VGL वोल्टेज भी ओके हैं, यानी कि AVDD भी हमारा ओके है। तो अभी जो हमारी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप देखोगे तो इसमें जो प्रॉब्लम है हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पर देखोगे तो प्रॉब्लम कुछ हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कई बार हमारे ग्लास में शॉर्टिंग होने की वजह से भी आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पैनल है हमारे पास, ये एक हमारे पास COG पैनल है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी चिप लगी है, यानी कि इसमें दोनों साइडों पे यहाँ पर चिप लगी है। 2 चिप हैं जो कि एक ऐसे कंट्रोल करती है और एक ऐसे कंट्रोल करती है। और यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई सिग्नल वगैरह मिसिंग तो नहीं है। कोई सिग्नल अगर मिसिंग रहता है तब भी इस तरीके की दिक्कत हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर
सिग्नल अगर मिसिंग होता है तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिग्नल मिसिंग है या फिर आपका कोई वोल्टेज मिसिंग है। जहाँ से भी आपका सिग्नल मिसिंग होता है दोस्तों, आपको ऐसे कुछ हैंड्स लगा के देखना है। इसको हैंड के थ्रू सिग्नल देना बोलते हैं। तो यहाँ पर हैंड्स लगा के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सिग्नल से मिसिंग अगर प्रॉब्लम होती है तो ये यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मैं गेट साइड पे आता हूँ, यहाँ पर कुछ ये पैक रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। और इन पैक रेजिस्टेंस पे जैसे मैं टच करता हूँ तो आप यहाँ पर पैनल पे अगर देखोगे तो पैनल पे क्या बिहेव होता है, यानी कि ये जो पैनल है मेरा एबनॉर्मल बिहेव करता है। और जैसे मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ, थोड़ी देर बाद ये हमारा जो है स्टॉप हो जाएगा। ये देखो स्टॉप हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, हाथ लगाने के बाद ये क्या है कि यहाँ पर आपका एबनॉर्मल शुरू हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस चीज़ को कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। और जो इसकी वैल्यू है, अगर ये सिग्नल के रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 22 ओम के रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो चेक करने के बाद हमें कंफर्म होगा कि इसकी कितनी ओम्स की रेजिस्टेंस है। वैसे तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये 100 ओम्स है। और ये 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वैल्यू तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है। अब ये वैल्यू दिखाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मुझे वैल्यू है वो सभी पे सेम वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस तो मेरा ओके है। अब रेजिस्टेंस ओके होने के बाद भी अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जब भी हम हाथ लगाते हैं तो हमें इस तरीके की एबनॉर्मल प्रॉब्लम मिलती है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपकी जो टीकॉन आईसी है, आप यहाँ पर देखोगे तो टीकॉन आईसी है। इस टीकॉन आईसी की इम्पीडेंस वैल्यू को चेक करना है। इम्पीडेंस अगर आपका इसका खराब रहेगा तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी और हाथ लगाने पे आपका पैनल चलेगा। तो यहाँ पर इम्पीडेंस चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पैनल को मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करना है और अपने मीटर को लगाना है डायोड रेंज पर। डायोड रेंज पर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि रेड प्रॉप को ग्राउंड लगाना है और ब्लैक प्रॉप से जितने भी है आपके टेस्टिंग पॉइंट है इन सभी पे आपको पेयर पे चेक करना है कि रीडिंग सही आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर 655 मिल रही है और दूसरे पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे समथिंग अराउंड है, यानी कि 10-20 आपका चलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी मुझे ऑलमोस्ट सेम मिल रही है 640, यहाँ पर भी मुझे 640 मिल रही है, यहाँ पर भी मुझे 640 मिल रही है, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 640 है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि जो मुझे वैल्यू मिल रही है दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैल्यू मिली है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो आईसी है ये मेरी ओके है। अब दोस्तों तब भी अगर इम्पीडेंस हमारा ओके आ रहा है और इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये जो आपकी टीकॉन आईसी होती है, इस टीकॉन आईसी पे कार्बन या आपकी जो प्रिंट है काफ़ी रस्टेड होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पर इसको रिसोल्ड और क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको इसकी कंडीशन पता चलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो टीकॉन आईसी है, इस टीकॉन आईसी को अगर हम क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा, इसको रिसोल्ड कर दिया है और रिसोल्ड करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको जब भी आप रिसोल्ड करते हो तो रिसोल्ड करने के बाद आपको इसको साफ़ जरूर करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखो बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ है, तो पेस्ट अगर रह जाएगा और आप पैनल में सप्लाई दोगे तो कई बार शॉर्टिंग भी हो जाती है, कई बार पेस्ट आप ऐसे ही भूल जाते हो, तो वहाँ पर क्या है कि कार्बन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट को बिल्कुल ऐसे साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आप इस तरीके का लेंस का यूज़ कर लेना, क्योंकि जब भी आप रिसोल्ड और क्लीन करते हो तो यहाँ पर रिसोल्ड क्लीन करने पर आपकी जो पिनें हैं वो शॉर्टिंग में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा मैंने यहाँ पर रिसोल्ड और क्लीन करा, क्लीन करने के बाद इसकी जो पिनें हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिसोल्ड हो चुकी हैं। रिसोल्ड होने के बाद दोस्तों इसको अभी हम पावर देंगे और पावर देने पर देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सेम है या फिर ओके हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पावर दिया और पावर देने पर यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अभी तक तो कोई पिक्चर हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर अभी ग्रीन आया था, यहाँ पर आप देखोगे अब ये जो पैनल है नो सिग्नल इसमें लिखा हुआ आ रहा है।
अभी जो नो सिग्नल है उल्टा इसलिए दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ये जो पैनल है ये उल्टा रख रखा है मैंने। और ये पैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी इसमें यानी पिक्चर हमारी बन चुकी है, अभी इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हाथ लगा रहा हूँ तब भी इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी हमारी टीकॉन आईसी से देखने के लिए मिल रही थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।